आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुई है। उस कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। यह नागार्जुन की प्राकृतिक कविता है। इस पे ये यूनिट 5 भाग 2 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में नागार्जुन ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य मनमोहक चित्र को प्रस्तुत किया है। पौराणिक गाथाओं की वर्तमान से जोड़ते हुए कवि ने हिमालय की सुंदरता का वर्णन वहाँ की जैव विविधताओं के साथ साथ किया है। चलिए हम इसकी कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कड़ों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो इसका अर्थ ये निकल के आता है, व्याख्या ये है कि हिमालय की चोटियाँ बर्फ के कारण सफ़ेद हैं और धूप के कारण उज्जवल हैं, प्रकाश रहित हैं, साफ हैं। इस शिखर के चारों ओर घिरे बादल बहुत सुंदर मालूम होते हैं। यहाँ ओस की छोटी छोटी बूंदें मोतियों के समान दिखाई दे रही हैं। कवि कहता है कि उसने उस सौंदर्य का जी भर कर रसपान किया है, उसे देखा है और देखते ही यह दृश्य बहुत मनमोहक आकर्षित करता है। चलिए अगली लाइनें पढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विशद तंतु खोजते हंसों को तिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। आप देख सकते हैं ये कविता है, कितनी अच्छी कविता है। और इसका अर्थ ये निकल के आता है, व्याख्या ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में झीलों के हंसों के तैरते हुए सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य अनेक छोटी झीलें होती हैं। उन झीलों से बहने वाला जल नीला और स्वच्छ है। इन झीलों के निर्मल जल से पावन ऋतु भी गर्मी की घुटन में हंस तैरते दिखाई दे रहे हैं। ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की झीलों में चले आते हैं। ये सारे चीज़ें बता रही हैं। अगला है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मन मन था अनिल बह रहा। बालारुल की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से रहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ किरंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी प्रलय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ये कविता है। इसमें नागार्जुन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वसंत ऋतु में सुबह का सुंदर बेला है, सुबह का समय है। वायु धीमी धीमी गति से, हवा धीमी धीमी गति से चल रही है। उगते हुए निकलते हुए सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही थी, सूर्य की किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ रही थी। इन सुनहरे वातावरण में एक चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम करते हुए देखा है। उसे राम से प्रेम न करने का शाप मिला हुआ था, इसलिए उन्हें विवश होकर अलग अलग रातें बितानी पड़ती थी। सुबह होते होते उन्हें विरह की अग्नि समाप्त हो जाती थी। अब यहाँ पर देखिए अगला है, शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर नागार्जुन व्याख्या के रूप में बताना चाह रहे हैं कि बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग जो होता है उसे देखा है। मृग अपने नाभि, जो उसकी नाभि है, से आ रही सुगंध को पीछे पीछे दौड़ रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा है वह सुगंध उसकी अपनी नाभि से आ रही है। सुगंध न मिलने के कारण वह व्याकुल था। उस मृग को अपने आप से चिड़न बहुत मनोरम था। अपने मृग को अपने आप से चिढ़ होने लगती थी।
और ये चिड़ जो था, दृश्य जो था बहुत मनोरम था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरते देखा है, मतलब बादल को हमने हिमालय की चोटियों पर घिरते हुए देखा है नीचे, और बादल के नीचे का दृश्य बहुत मनोरम सा लग रहा होता है। अब आगे देखे, कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभाई गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा या नहीं, पर जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझात दिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें कवि बताना चाह रहे हैं, 1 मिनट, इस पर्वत का बर्फीला आंगन अति सुंदर है। इस सौंदर्य को देखकर कवि कहने लगता है कि घन का स्वामी कुबेर भी यहाँ कहीं रहता है। इसका काल अलका नगरी जो है, उस कुबेर की अलका नगरी का पता नहीं चल सका। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में जिस देव नदी गंगा का वर्णन किया है, उसका यहाँ कहीं पता नहीं चलता। वे न उन्हें मेघदूत का पता चल सका, और ना उस कवि कहते हैं कि ना उस अलका नगरी का पता चल सका। कवि कहते कि मैं तो सिर्फ प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई बातें कर रहा हूँ। उन्होंने वहाँ की सर्दी में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को बादल की वायु के अंदर गरज कर की टकराले की आवाज़ करते हुए देखा है। ये सारी बात बता रहे हैं यहाँ पर नागार्जुन। अगली लाइनें हैं, देख लीजिए। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवारू कनन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और असुगंधित फूलों की कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंखरी के सुगंध गलों में कानों में कुबलय लटकाए शतदल लाल कमल वेड़ी में रजत रचित मणि खचित कला में पान मात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की तृप्ति पर नरम निदाग बात कस्तूरी मृगछालों पर पतधाई मारे मदिरा रूढ़ आंखों वाले उन्मुद किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की कविता है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल है, जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े जो झरने हैं जिसके कल कल का स्वर गूंजता है। यहाँ लाल सफ़ेद भोजपत्रों से बनी हुई कुटिया भी है, जिसमें हिमालय के जो निवासी हैं वो लोग रहते हैं। इन लोगों की रुचि कलाओं में अधिक रहती है। अपने बालों के वे रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजाए रखते हैं। यहाँ की कन्याएं अपने कानों में नीले रंग की मालाएं पहनती हैं। यहाँ के किन्नर नशे में लीन रहते, उनकी आंखों में नशे की लालिमा है। वे मृग की खाल से बनी मृगशाला के आसन पर पालथी मारे बैठे हैं। उनके सामने लाल चंदन से बनी तिपाई रखी है। किन्नर अपनी कोमल आकर्षक उंगलियों से वंशी की मधुर तान छेड़ रहे हैं। कवि कहते ऐसे वातावरण में हिमालय का श्वेत चोटियां घिरते हुए बादल को सुंदर और भी मादक बना देता है। ऐसे में मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आपने जाना किस तरह से इस कविता में नागार्जुन ने प्रकृति का अनुपम सौंदर्य का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। पौराणिक गाथाओं की वर्तमान से जोड़ते हुए कवि ने हिमालय की सुंदरता का वर्णन आप देख सकते हैं किस नए अंदाज से, किस अच्छे ढंग से किया, जो हमें मनोरम लुभाने वाला बना देता है। तो यहीं पर इस कविता का समाप्त हो जाती। व्याख्या सहित हमने इसे पढ़ लिया है। और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।